नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिज्ञासा को शांत करता है। क्या भगवान सच में हर जगह है? अगर हाँ तो कैसे? इसका जवाब हमें श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग देता है। ये अध्याय हमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं और हर कण में समाये हुए हैं। यहाँ ज्ञान का अर्थ है भगवान के स्वरूप को जानना और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान को अनुभव करना। आज हम इसी ज्ञान को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकता है। भाग 1, ज्ञान विज्ञान का परिचय और समर्पण का महत्व। सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मुझे पूरी तरह से जानना चाहते हो तो मुझ में पूरी तरह से मन लगाओ और मेरे सहारे योग का अभ्यास करो। ये एक बहुत गहरा विचार है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी विषय में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं जैसे कि संगीत, तो आपको उसमें पूरी तरह से डूबना होगा। सिर्फ नोट्स पढ़कर या थोड़ा बहुत अभ्यास करके आप एक महान संगीतकार नहीं बन सकते। आपको हर दिन रियाज करना होगा, संगीत को जीना होगा। इसी तरह भगवान को जानने के लिए भी हमें उन्हीं में अपना मन लगाना होगा। एक माँ का उदाहरण सबसे सटीक है। वो अपने बच्चे की देखभाल में सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समर्पित होती है। वो अपने बच्चे के सुख दुख को अपना मानती है। ये समर्पण ही वो पहला कदम है जो हमें भगवान के करीब लाता है। जब हम खुद को पूरी तरह से भगवान को सौंप देते हैं तो वो हमारी अज्ञानता को दूर कर देते हैं। भाग 2, दो तरह की प्रकृति माइनस परा और अपरा। श्री कृष्ण इस संसार को समझने के लिए दो तरह की प्रकृति का रहस्य बताते हैं। पहली है अपरा प्रकृति, जिसे हम भौतिक प्रकृति भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। ये सब वो है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। इसे समझने के लिए एक मोबाइल फोन का उदाहरण लेते हैं। उसका बाहरी हिस्सा, स्क्रीन, कैमरा, बैटरी सब अपरा प्रकृति है। ये सब जड़ है, यानी अपने आप काम नहीं कर सकता। दूसरी है परा प्रकृति, जो आध्यात्मिक प्रकृति है। ये भगवान की शक्ति है जो जीव यानी आत्मा के रूप में हर प्राणी में मौजूद है। यही वह शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है। मोबाइल के उदाहरण में जो सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम उस जड़ हार्डवेयर को चलाता है वो परा प्रकृति है। हमारा शरीर अपरा प्रकृति है और हमारी चेतना या आत्मा परा प्रकृति है, जो भगवान का ही एक अंश है। ये हमें ये सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है जो भगवान से जुड़ी है। भाग 3, भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जिस तरह एक धागे में मोती पिरोए होते हैं, उसी तरह ये सारा संसार मुझ में ही पिरोया हुआ है। इसे समझने के लिए एक खूबसूरत माला का दृश्य देखते हैं। माला के सारे मोती छोटे बड़े अलग अलग रंगों के अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वे सब एक ही धागे से जुड़े होते हैं। वो धागा ही असली परम तत्व है जो उन्हें एक साथ रखता है। इसी तरह हम सब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ग्रह, सितारे सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन भगवान ही वो धागा है जो हम सबको एक साथ जोड़ते हैं। भगवान हर जगह है और हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, बस हमें सही नजर चाहिए। पानी में जब हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं और हमें जो संतोष मिलता है वो पानी का स्वाद है और वो स्वाद ही भगवान है। प्रकाश में सुबह उगते सूरज की पहली किरण या रात में चांद की शीतल रोशनी जो हमें जीवन देती है वो रोशनी ही भगवान है। प्रकृति में मिट्टी की जो भीनी भीनी खुशबू हमें बारिश के बाद महसूस होती है वो खुशबू ही भगवान है। जीवन में किसी भी प्राणी में जो जीवन है वो भगवान है। बुद्धि में एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ छिपा होता है, वो बीज ही भगवान है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि ही भगवान का स्वरूप है। ये समझना हमें बताता है कि भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे चारों ओर है और हमारे अंदर भी। भाग 4, माया का रहस्य और 4 तरह के भक्त। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी ये माया जो 3 गुणों सत्व, रज, तम से बनी है, उसे पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। माया एक भ्रम की तरह है जो हमें असली सच्चाई से दूर रखती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम किसी फिल्म या गेम में इतने खो जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। हम उस काल्पनिक दुनिया को ही सच मान लेते हैं। इसी तरह संसार के सुख, दुख, मोह और लालच हमें अपनी असली पहचान यानी आत्मा से दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं तो ये भ्रम खत्म हो जाता है। गीता में 4 तरह के भक्तों का उल्लेख है जो अलग अलग कारणों से भगवान की भक्ति करते हैं। 1, दुखी, वो व्यक्ति जो किसी परेशानी या दुख में भगवान को याद करता है। 2, जानने की इच्छा रखने वाला, वो व्यक्ति जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहता है और ज्ञान की तलाश में है। 3, धन चाहने वाला, वो व्यक्ति जो अपनी सुख समृद्धि के लिए भगवान को पूजता है। 4, ज्ञानी, वो व्यक्ति जो सच्चाई को जान चुका है और समझता है कि भगवान ही सब कुछ है। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करता है। वह जानता है कि भगवान ही परम सत्य है।
दोस्तों, गीता का 7वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान कोई दूर रहने वाली शक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। पानी के स्वाद से लेकर हमारे भीतर की चेतना तक हर जगह वही है। हमें बस अपनी आंखें खोलने और इस सच्चाई को महसूस करने की जरूरत है। जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमें छोटी छोटी बातों में भी भगवान की महिमा दिखती है। ये ज्ञान हमें जीवन में शांति और संतोष देता है। अपने आसपास देखिए, प्रकृति में, लोगों में और यहाँ तक कि अपने अंदर भी आपको भगवान का ही अंश दिखेगा।